बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। 2 दिन से यहाँ सऊदी अरब में सोशल मीडिया पे लोगों में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमारे एक पाकिस्तानी भाई जो कि अपने डेरे से उन्होंने एक वीडियो जो है वो लाइव की और उसमें वो बता रहे हैं कि उनके पीछे जो है वो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है हमारे एक दूसरे पाकिस्तानी भाई की, और 2 दिन से वो डेड बॉडी उस जगह पे पड़ी हुई है, लेकिन वो डेड बॉडी जो है सर्द खाने तक नहीं पहुंचाई जा रही है, किसी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाई जा रही। और वो भाई साहब उस वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी को जब कॉल की गई तो उसकी तरफ से रिस्पांस किया है कि नहीं जी, ये बात गलत हो सकती है और उसकी वीडियो बना के भेजा जाए। बिल्कुल सही है, उन्होंने जो वीडियो बनाई उसमें बड़े तरीके के साथ हमारे उस भाई ने बहुत तरीके के साथ एहतजाज भी किया कि यार फिर अल्लाह ही वारस है, और बनता भी यही है। कोई भी उसकी जगह पे हो तो उसने बिल्कुल सही किया, मैं भी होता, कोई और होता तो वही करता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस डेड बॉडी का क्या बना, राजा एजाज़ और पाकिस्तान एम्बेसी के बारे में वो किस हद तक गलत हुए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, वो किसी ने नहीं बताई, वो आपको किसी ने नहीं पहुंचाई। और उसके बाद एक जंग का समा देखने को मिला, गालियाँ, मतलब कि हिंदू बना दिया गया पाकिस्तान सफ़ीर को, रा का एजेंट भी बोल दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह सुअर भी बोल दिया गया, बड़ा कुछ बोला गया, माँ बहन की गालियाँ भी दी गई। ठीक है, लोग गुस्से में जज्बात में आके करते हैं। इस तमाम चीज़ों को लेकर कि इसकी डिटेल क्या है, वो डेड बॉडी का स्टेटस क्या है, उसका क्या बना, वो सारी जो तहकीक है जो मैंने की है उसके ऊपर पूरी ऑथेंटिक तहकीक मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर, एक आम पाकिस्तानी, एक आम इंसान की तरह मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें रख रहा हूँ, ताकि उसके ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं वो आप लोगों तक ये सच पहुँच सके कि आखिर हुआ क्या है। जब वो वीडियो वायरल होती है तो उस वीडियो का बहुत से दूसरे लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और ज़ाहिर बात है वो वीडियो मैंने भी देखी तो मेरे अंदर भी एक गुस्सा था, एक चीज़ थी, क्योंकि हर इंसान जब वो चीज़ देखेगा तो कि यार कि 2 दिन से एक डेड बॉडी वहाँ पड़ी है और उसका कुछ नहीं बन पा रहा, और हमारा एक पाकिस्तानी भाई जिसकी डेथ हो गई है, तो मतलब कि अभी भी मुझे उस चीज़ पे गुस्सा और मुझे वो चीज़ है मेरे अंदर, तो ज़ाहिर बात है उसका रिएक्शन होता है। अब सीन क्या है कि कुछ लोग उस टाइम पे रिएक्शन नहीं करते, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं मेरी तरह कि यार देख लें पहले हुआ क्या है। अब बात यह है कि वो जो हमारे पाकिस्तानी भाई की डेथ हुई है वो तकरीबन 2 महीने से बीमार थे, और लेकिन 2 महीने से पाकिस्तान एम्बेसी के साथ रब्ता नहीं किया गया कि उनको पाकिस्तान भिजवा दिया जाए या उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए। खैर उनकी मौत का वक्त अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर था, वो आ गया। अब हुआ क्या कि जब उनकी डेथ हुई तो उसको लेकर जो है वो हॉस्पिटल से रब्ता किया गया चीज़ों को लेकर, लेकिन वहाँ पर अप्रोच नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ पर जो डेड बॉडी है सर्द खाने में रखने की जगह ही नहीं थी। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कानून बता देता हूँ, ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें, सारी कहानी जो है वो आपको समझ आ जाए। यहाँ पर सऊदी अरब में होता क्या है कि जब भी किसी की डेथ होती है, और ज़ाहिर बात है हर इंसान ने ही अल्लाह के पास जाना है, हम सब अमानत हैं, तो सबसे पहले 999 पे कॉल की जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल बीच में इन्वॉल्व होता है, कोई भी करीबी हॉस्पिटल जो होता है, इनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट या जो भी एम्बेसी होती है, वो जो एम्बेसी जिससे रिलेटेड वो बंदा था, इंडियन हो पाकिस्तानी, फिर वो इन्वॉल्व होती है। वहाँ से उसका NOC वगैरह क्लियर होता है, उसके बाद उस डेड बॉडी को ट्रैवल करवाया जाता है यहाँ पर, या तदफीन उसकी करवा दी जाती है। अब इस हमारे जो भाई साहब जिनकी डेथ हुई, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उनके साथ क्या हुआ कि जब उनकी डेथ हुई तो उसके बारे में जब एम्बुलेंस वालों से या हॉस्पिटल वालों से रब्ता किया गया, एक तो वैसे भी कर्फ्यू का समा था, तो जब वहाँ पहुँचा गया तो पता चला कि यहाँ पे 2 हॉस्पिटल हैं, शमेसी हॉस्पिटल और ईमान हॉस्पिटल। वहाँ पर जब इस भाई साहब को लेकर डेड बॉडी को वहाँ पहुँचा गया या अप्रोच किया गया, तो वहाँ पता चलता है कि जनाब वहाँ पे जो डेड बॉडी रखने की जो सर्द खाने हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पर जगह ही नहीं है, बल्कि और बहुत सी डेड बॉडीज़ थी जिनको वापस भेजा गया। तो जब वहाँ से जवाब हुआ तो ज़ाहिर बात वो डेड बॉडी जो थी वो वापस इसी डेरे पर आ गई। वहाँ से फिर हमारे भाई साहब ने ये वीडियो बनाई। अब बात यह है कि यहाँ का जो कानून है ना, पहले इस बात को समझ लीजिए, मैं हूँ पाकिस्तानी सफ़ीर हो, पाकिस्तान एम्बेसी हो, कोई पहलवान हो, कोई जग्गा हो, कोई बट हो, कोई राना हो, जितने भी हैं, आप अपने पाकिस्तान में कुछ भी हैं, उसको वो कानून फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वो कानून फॉलो नहीं करते तो मैं आपको ये सच कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में आप भी फंसेंगे, और जिस चीज़ के लिए आप हिम्मत कर रहे हैं या जिसके लिए, उसको भी आप फंसाएंगे।
तो हुआ क्या, वो डेड बॉडी वापस आ गई। हमारे भाई साहब ने उसको, ज़ाहिर बात है, अब एक घर में मैं मतलब उसके दुख तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूं कि यार क्या मतलब कि वहाँ पे माहौल होगा कि एक डेड बॉडी पड़ी है 2 दिन से और उसको कोई ले जाने वाला। तो उस भाई साहब ने वीडियो बनाई, उसने बहुत अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ उसने जो उससे बन पड़ा उसने किया, और उसने जो उसमें एहतजाज किया वो भी तरीक़ेकार बहुत अच्छा था कि यार अगर ये यहाँ से डेड बॉडी नहीं जाती तो फिर पाकिस्तान का भी अल्लाह हाफिज़ है, पीटीए का भी, पाकिस्तान सफ़ीर का भी, तो क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद अब अगली कहानी क्या थी कि जब पाकिस्तान एम्बेसी तक ये बात पहुंची तो वहाँ से पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से ही, पाकिस्तान के सफ़ीर के ऑर्डर पर ही, हमारे जो पाकिस्तान एम्बेसी के एक सऊद साहब हैं वो वहाँ से आए और उन्होंने शाम 8 बजे से लेकर सुबह फजर तक इस डेड बॉडी के लिए भाग दौड़ की वहाँ के डेरे के लोगों को लेके। लेकिन क्योंकि सर्द खाने में जगह नहीं थी तो इसलिए कोई कुछ नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर भी भाग दौड़ करने के बाद जैसे तैसे करके आज दोनों डेड बॉडी पाकिस्तान एम्बेसी की सपोर्ट और उस डेरे के लोगों की वजह से, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी, उस डेरे के लोगों की वजह से भी वो दोनों डेड बॉडी जो है वो अल-खर्ज के एक हॉस्पिटल में पहुंच चुकी हैं। और ये डेड बॉडी वहाँ क्यों पड़ी रही 2 दिन, के देखें इसमें मजबूरी थी, इसमें ना तो हम कुछ कर सकते थे, ना पाकिस्तान एम्बेसी कुछ कर सकती थी, कोई कुछ नहीं कर सकता था। जब तक यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी ऑर्डर नहीं आते तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो हम पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं ये उनको अच्छे से पता है। अब उसके बाद हुआ क्या, इस वीडियो से फ़ायदा कैसे उठाया गया। अब बहुत से लोग जिन अब इस टाइम पे दाल नहीं गलती, और जो पहले पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर बैठ के दावतें उड़ाते रहे, जो खाबे खाते रहे, पहले आप लोगों ने देखा होगा, मुझे 13 साल हो गए हैं यहाँ सऊदी अरब में। 13 साल में मैंने इस एम्बेसडर से पहले एम्बेसडर की शक्ल तक नहीं देखी थी, मिलना तो दूर की बात है। वहाँ पर कुछ चंद ऐसे लोग थे जिनकी अप्रोच थी और वो वहाँ पे याशियाँ मारते थे, अपने काम निकलवाते थे। अब उनकी दाल नहीं गल रही। उन्होंने क्या किया, इस वीडियो का उठाया फ़ायदा और उन्होंने हम पाकिस्तानियों को अगेंस्ट करने की कोशिश की, अपने ही पाकिस्तान के। अपने पाकिस्तान के कैसे, मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा कि तहम्मुल के साथ पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा, मेरा पॉइंट सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके भी जो पॉइंट होंगे, जो आपकी बात होगी वो भी मैं कमेंट के अंदर इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। उसके ऊपर क्या हुआ जी कि हमारे लोगों ने कुछ जज्बात में आके, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम बड़ी जज्बाती कौम है, तो मेरे जैसे जैसे हमारे भाइयों ने सब ने पढ़ते गए, उन्होंने किसी ने आके हिंदू बोल दिया, किसी ने रॉक एजेंट बोल दिया, किसी ने नाउज़ुबिल्लाह सूअर बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। तो मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि यार देखें, आपने भी जज्बात में आके जाने अनजाने में बोल दिया, ठीक है, समझ सकते हैं जज्बात, लेकिन यार आप लोगों को किसी ने हकीकत ही नहीं बताई, आप लोगों को किसी ने सच बताने की कोशिश ही नहीं की। और जब डेड बॉडी वहाँ पहुँची उसके बाद भी आप लोगों को किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार जब आप पाकिस्तान एम्बेसी को गाली देते हैं ना, या जब आप पाकिस्तान एम्बेसडर को गाली देते हैं तो नाराज़ मत होइएगा, वो आप अपने आप को गाली देते हैं, आप अपने पाकिस्तान को गाली देते हैं। हमारे सऊदी अरब में यहाँ पर 23 नेशनैलिटी और भी हैं। क्या आपने इंडियंस को कभी देखा है? क्या आपने बांग्लादेश वालों को कभी देखा है? क्या आपने फ़िलिपाइन को कभी देखा है? उनके लोगों की भी डेथें हो रही हैं। जब जगह नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। यहाँ के कानून को लेके आपको भी पता है कि यहाँ का कानून की कितना एहतराम है, कितनी इज़्ज़त है और उस पर कितनी सख्ती से अमल होता है। और कोरोना को लेके यहाँ पे सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उसने कितने अच्छे और एहसन अंदाज में यहाँ के मामलात को संभाला हुआ है। हमारे उन चंद भाइयों ने और हमारे कुछ सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर हैं और फेसबुक हैं, जो पेजेस हैं, उन्होंने सोचा कि चलो यार इससे फ़ायदा उठाते हैं। और उन्होंने बिना तहकीक के, मैं फ़ायदा इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई इंसान बिना तहकीक के न्यूज़ देता है ना, तो फिर उसके पीछे उसका कोई फ़ायदा ही होता है। इसलिए मैं, आप इसको इल्ज़ाम कह लें या आप इसको मेरी तहकीक कह लें या मेरा ओपिनियन कह लें, तो वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो मैं पेजेस देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मतलब वो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके एडमिन पाकिस्तान में बैठे हैं और वो जनाब यहाँ की न्यूज़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे बैठे लोगों को ज़्यादा पता है या उनको ज़्यादा पता है, तो उन्होंने जनाब अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने ये लिए, वो जनाब आए बगाए जो मर्ज़ी उनके मुंह में आ रहा है वो बोली जा रहे हैं और लोग नीचे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, अब कमेंट्स को लेके बात कर लेते हैं। जब ये जो कमेंट्स करने वाले हैं, इन लोगों से जब हमारे कुछ दोस्तों की बात हुई, लोगों की बात हुई, उनमें बहुत से जानने हैं, तो हमने उनसे पूछा कि यार आप कभी सफ़ीर साहब से मिले, आपको पता है कि इसके पीछे जो तहकीक हुई है उसको कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर मसला? तो उन्होंने बोला नहीं यार, हमें तो जैसे फॉरवर्ड मिला हमने गुस्से में कमेंट भी कर दिए, हमने आगे फॉरवर्ड भी कर दिया। तो ये सारा सिनेरियो था। तो हमने कहा कि यार अल्लाह के बंदो, पहले किसी से पूछ तो लो,
अपने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आपस में ही हम लड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दिए जा रहे हैं। और वो चंद लोग जो रियाद में भी बैठे हैं, जो सऊदी अरब में भी बैठे हुए हैं, शायद वो ये भी वीडियो देख रहे होंगे। मैं कहता हूँ डूब के मरो यार शर्म के साथ, कि तुम लोगों को और कोई काम नहीं है। तुम पाकिस्तानियों को, हमको आपस में लड़वाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि यहाँ पे हम पाकिस्तान एम्बेसी के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। अगर तुम लोग इस काम पे लगे ना, तो हम लोग इस काम पे लगे कि हम अपने पाकिस्तानी को लड़ने नहीं देंगे। हम जैसे यूट्यूबर या हम जैसे सोशल मीडिया पर हम भले किसी भी लेवल के हैं, हम पूरी तहकीक और सच्चाई के साथ चीज़ों को सामने रखेंगे और हम अपनी आवाम को इतनी जल्दी लड़ने नहीं देंगे। जिन भाइयों ने कमेंट किए, मैं पहले कह चुका हूँ कि उन्होंने गुस्से में, जज्बात में अपनी तरफ से उन्होंने कमेंट कर दिया, लेकिन भाइयों हकीकत सच यही है कि यहाँ के कानून को लेके हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, हमारी पाकिस्तान एम्बेसी की भी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनको समझें। अब फ़्लाइट्स को लेके भी बात कर लेते हैं। फ़्लाइट्स देखें ना, अब जिसका जहाज़ चला गया उसमें 200, 250, 300 बंदा चला गया। अब जो चले गए वो खुश हैं कि यार पाकिस्तान एम्बेसी बड़ी बाकमाल है, काम करती हैं। अब जो हमारे भाई रह जाते हैं या जिनको टिकट नहीं मिला, उनके लिए पाकिस्तान एम्बेसी मतलब कि उससे बुरी कोई चीज़ है ही नहीं है। भाइयों हालात को समझो। कोरोना को वायरस को लेकर जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर जो उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, तो यार आप बताएं कि यहाँ पे सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। सऊदी गवर्नमेंट यहाँ पर अपने मुल्क और बाकी दुनिया की नेशनलिटी सबको लेके चल रही है। सो यार कहीं ना कहीं हमें मुश्किलात जो हैं वो पहले से ज़्यादा उसको फेस करना पड़ेगा। सो हमें सब्र रखना है, हमें अपने पाकिस्तानियों पे एतबार करना है, हमें अपने पाकिस्तान एम्बेसी पे एतबार करना है। हमें लोगों को ये मैसेज देना है कि यार हम एक नेशन हैं, हम एक कौम हैं, हम इतनी जल्दी अपने पाकिस्तान को गाली नहीं दे सकते। अब मुझे बताएं कि क्या एक मुसलमान, एक कलमा गो इंसान को क्या इस्लाम इजाज़त देता है कि आप उसको हिंदू बोलें? यहाँ पर फेसबुक पर आकर लोगों ने हिंदू भी बोला, माँ बहन की गालियाँ भी दी। क्या यार ये बात बनती है? मुझे बताएं। आपको जब किसी चीज़ का पता नहीं है, तहकीक नहीं है, मैं कहता हूँ आज वही पाकिस्तानी एम्बेसी है ना जिसने ये डेड बॉडी जो है वो अल खरज के हॉस्पिटल पर पहुंचाई हैं। उसके बाद तो कोई माइका लाल नहीं आया वीडियो बना के, उसने तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई कि यार देखो ये इशू हुआ था, इसको पाकिस्तान एम्बेसी ने जो हल कर दिया। वही पाकिस्तान एम्बेसी का जो हमारा सफ़ीर है, उसने जो सऊद को भेजा राजा एजाज साहब ने, वो राजा एजाज साहब का ही भेजा हुआ था ना, तो क्या अब उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? मुझे बताएं कौन वो मुसलमान या कौन ऐसा इंसान है जो किसी की वफ़ात के ऊपर खुशी का इजहार कर सकता है या उसको इग्नोर कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, और मैं समझता हूँ कि आगे वाला भी कोई मुसलमान नहीं कर सकता। सो भाइयों, जैसे आप मुसलमान हैं ना, जैसे आपके अंदर दिल है, ऐसे ही अगले को भी मुसलमान समझा करें, ऐसे अगले बंदे को भी इंसान समझा करें। वो एक सफ़ीर है, ठीक है, वो कोई जादूगर नहीं है कि 100% मामला तय कर दे। मैं आपको बताऊं, मेरा जो पासपोर्ट है वो मुझे निकलवाने जाना, मेरा नहीं निकल रहा, तो क्या वो पाकिस्तान एम्बेसी काम नहीं कर रही? वो काम कर रही है यार, लेकिन जो हालात हैं, जो सिचुएशन, हमें उसको समझना है। और ऐसे लोग जो हमें लड़वाना चाहते हैं, अगर वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो उन पे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, लानत तो मैं भेजने से रहा, क्योंकि शर्म तो इन लोगों के बीच में है नहीं। तो मैं सिर्फ उनको ये बोलूँगा कि यार पाकिस्तान का ख्याल करो, पाकिस्तानी बनो। अपने किसी बंदे को लाने के चक्कर में या जनाब सफ़ीर को हटाने के चक्कर में इस बात का सहारा मत लो। खुदारा किसी की मैयत के ऊपर, किसी की लाश के ऊपर, किसी की मौत के ऊपर ये सियासतें छोड़ दो, लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। और मेरी आखिर में मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने हूँ। मैं इतने अरसे से यूट्यूब फेसबुक चला रहा हूँ। मेरा यूट्यूब फेसबुक क्यों नहीं चलता, उसका रीज़न ये है कि मैं सबसे पहले जो न्यूज़ आती है, हमारे लिए तो ऐसी न्यूज़ मैं कहता हूँ एक बोनस की तरह होती है, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं हमेशा मेरी वीडियो सबसे आखिर में आती है, क्योंकि मैं उसकी पूरी तहकीक करता हूँ। क्योंकि मुझे ये लालच नहीं है कि यार मुझे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, मुझे ये हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं अपने भाइयों को यहाँ पर न्यूज़ दूँ वो अच्छी और तहकीक से की हुई हो। कभी हम लुलू वाले इशू पे लड़ रहे होते हैं, जहाँ लुलू मॉल के अंदर इशू का बिना तहकीक के हम लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या हम खुद यहाँ पे एग्जांपल नहीं देते कि पाकिस्तानी की टांग खींचता है? तो पाकिस्तानी कौन है यार? वो मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं। प्लीज़ भाइयों इस चीज़ का ख्याल करें। और ख़ासकर ऐसे लोग जो आपको अपने पाकिस्तान के अगेंस्ट करने के लिए ये साजिशें करते हैं, ये बातें फैलाते हैं, इन लोगों से दूर रहो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सऊद के पूरे ये मोबाइल में मेरे पास मैसेजेस भी पड़े हैं जो मैंने किसी के ज़रिए हासिल किए। मैंने जो पूरी तहकीक की वो सारी चीज़ें, और मैं आपको ये हल्फियन ये चीज़ कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी ने इसके ऊपर काम किया है, इस मजबूरी में इतना ही बनता था, इससे आगे कुछ नहीं बन सकता था। बाकी जो वो हमारे पाकिस्तानी भाई जो वफ़ात पा चुके हैं, इसके अलावा जो बाकी
लोग जो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक सबके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक हमारे हालात हमारे ऊपर करम करे, अल्लाह पाक सब पर करम करे, अल्लाह पाक किसी को भी यह दिन ना दिखाए यार। और ख़ास कर वो बेशर्म लोगों को अल्लाह हिदायत दे जो ऐसी बातों पे सियासत करते हैं, ऐसी बातों पे हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो हमें लड़वाना चाहते हैं, हमें अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त को संभालना आता है बड़े अच्छे तरीके से, और हमें अपने पाकिस्तान एम्बेसी की इज़्ज़त को संभालना भी आता है, हमें अपने पाकिस्तान सफ़ीर की इज़्ज़त को संभालना भी आता है। तुम लोग साजिशों में लगे रहो, हम अपने काम में लगे रहेंगे इंशाल्लाह। और मेरे अगर किसी भाई का अगर कोई कमेंट हो, अगर वो कोई बात पूछना चाहता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि यार गाली देने से पहले, किसी को गैर मुस्लिम करार देने से पहले, किसी को एजेंट करार देने से पहले थोड़ा सब्र कर लिया करें। जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उसके लिए थोड़ा सब्र कर लिया करें, उसको सोच लिया करें, देख लिया करें, बार बार देख लिया करें, बार बार पूछ लिया करें, तहकीक कर लिया करें। यकीन माने हर न्यूज़ का आज मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। मैं दिन चैनल में भी काम कर चुका हूँ, मैंने मीडिया में बहुत काम किया हुआ है। मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ कि जो भी न्यूज़ आती है उसके ऊपर थोड़ा सब्र किया करें, रुका करें। यकीन माने जो ख़बर आपने पहली बार पढ़ी होती ना, आपको उसके बाद टोटली जो ख़बर है वो आपको उसके मतलब कि टोटली मुतज़ाद होगी, आपको दूसरा रुख आपके सामने आ जाएगा, तब आप कहेंगे हाँ यार ये तो बात कुछ और है। सो प्लीज़ भाइयों, इन चीज़ों का ख्याल किया करें। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी बनना है, हमें एक कौम बनना है। हमें ये ग्रुप्स के अंदर नहीं बढ़ना, हमें फ़िरक़ों के अंदर नहीं बढ़ना। बहुत से ग्रुप्स यहाँ पर जो है ना वो हमें लड़ाने के लिए, हमारे पाकिस्तानी यकीन करें वो कोशिशों में लगे हुए हैं, और बहुत सौ को तो मैं ख़ुद भी जानता हूँ, इन लोगों को शर्म नहीं आती। लेकिन हम जितने पाकिस्तानी हैं इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरे जो ये भाई हैं ये मेरी बात से इन्होंने ज़रूर मुतफ़िक़ हुए होंगे। और जब भी कोई ख़बर आए तो प्लीज़ एक बार उस पर सोच लिया करें। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ओपिनियन आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई भी ख़बर आपको अगर इन्फॉर्मेशन लेनी भी हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन जब तक ऑथेंटिक नहीं आएगी मैं आपको जवाब नहीं दूँगा। इसका एक और सबूत यह है कि मरियम शाहिद जो कि मीडिया पर्सन है यहाँ से, वो भी शायद ये वीडियो देखनी होंगी। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पे इस टाइम पे 4 बजने वाले हैं, फजर का टाइम होने वाला है, और मैं वज़ू में बैठा हुआ हूँ। उनसे मेरी बात और थी, मैंने कहा जब तक मेरी उनसे 12-1 बजे तक बात हुई, मैंने कहा जब तक मेरे पास चीज़ें पूरी नहीं आएंगी मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जब तक मेरे पास पूरी सच्चाई ना आ जाए मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ें नहीं बताऊंगा। और जब मेरे पास पूरी चीज़ें आ गई तब मैंने बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, और अब वीडियो मेरे ख्याल में आपके पास सुबह के टाइम पे आएगी। सो भाइयों प्लीज़ ख्याल करें, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी बनना है भले कोई भी हालात हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और किसी भाई का दिल दुखा हो तो माज़रत। अल्लाह हाफ़िज़।